नमस्कार मित्रों, आप सबका कथा चित्र में फिर हार्दिक स्वागत है। आज की कथा महर्षि वाल्मीकि के रचे श्रीमद् रामायण के सुंदर कांड पे आधारित है। यदि आपसे ये कहा जाए कि महाशक्तिशाली और शूरवीर हनुमान ने कभी आत्महत्या करने की सोची थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? किस कारण उनके मन में ऐसा विचार आया और कैसे वे उससे बाहर निकल आए, यही इस कथा का विषय है। सीता देवी के अपहरण के पश्चात उनकी खोज में दक्षिण की ओर प्रस्थान कर रहे एक गट के हनुमान सदस्य थे। इस अभियान के लिए हनुमान ने निश्चय किया था कि वे उड़कर लंका जाएंगे। महेंद्र पर्वत पर खड़े रहकर नीचे खड़े अपने साथियों को महाबली हनुमान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरे शूर साथियों, श्री राम के चलाए बाण की तरह मैं तेजी से लंका पहुंचाऊंगा। शीघ्र ही देवी सीता को ढूंढ के उनकी सूचना आपको लेकर आऊंगा, आप निश्चिंत रहें। यह कहते हुए हनुमान ने उड़ान लगाई और दक्षिण दिशा में लंका की ओर उड़ चले। सूर्यास्त होने में अभी समय था। लंका द्वीप पर एक छोटी सी चट्टान पर वे नीचे आ उतरे। उन्होंने सामने पर्वत पर स्थित किले को और उसकी रक्षा करने वाले राक्षसों को ध्यान से देखा। वो विशाल किला, उसके विशाल द्वार, अस्त्रधारी राक्षस, ये सारा दृश्य देखते ही बन रहा था। बाप रे! हनुमान को आश्चर्य हुआ। मैंने जितनी कल्पना की थी, लंका तो उससे बहुत अधिक अजेय है। एक तो ये महासमुद्र, फिर ये अजिंक्य किला और ऊपर से ये उग्र राक्षस। देवों के लिए भी यहाँ प्रवेश करना कठिन साबित होगा। कदाचित श्री राम, लक्ष्मण और कुछ वानर प्रवेश कर लेंगे, किंतु रावण तक पहुंचना अधिक कठिन लगता है। हनुमान को भविष्य की चिंता होने लगी। तभी उन्हें समझ आया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर सौंपी गई है। भविष्य की चिंता छोड़ मुझे सीता देवी को ढूंढने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके पश्चात जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे विचार करते हुए हनुमान उस किले के निकट पहुंचे। उस समय चंद्रोदय हो चुका था। जैसे ही वे द्वार के पास आए, लंका की सतर्क और शक्तिशाली द्वारपालिका लंकिनी की दृष्टि उन पर पड़ी। कर्कश आवाज में वो चिल्लाई, ए असभ्य जंगली वानर, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अपने प्राण तुमको प्रिय है तो यहाँ से अभी वापस लौट जाओ, निकलो। हनुमान, जिन्होंने अपने आप को एक छोटे कपि के रूप में बदला था, उग्र और विशाल रूपी लंकिनी अपने सामने होते हुए भी सभ्यता और शांति से बोले, जैसे कि आपने कहा, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मुझे केवल आपके इस सुंदर नगरी का पर्यटन करना है। कृपया मुझे अंदर प्रवेश करने दे। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। मैं ना ही कुछ चुराऊंगा, ना ही कुछ नष्ट करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। ऐसे कहते हुए उन्होंने धीरे से एक कदम द्वार की ओर बढ़ाया। लंकिनी ने क्रोध से हनुमान पर जोर से वार करने का प्रयास किया। हनुमान ने निडर होकर लंकिनी के मुंह पर अपने बाएं हाथ से एक जोर से घूंसा मारा। इस एक ही वार से हनुमान के बल का परिमाण मिले लंकिनी ने भय और आश्चर्य से कहा, आप कोई सामान्य वानर हो ही नहीं सकते। आप अवश्य कोई विशेष कपि हैं। बहुत सालों पहले ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा था कि जिस दिन एक कपि मुझे परास्त करेगा, उसी दिन से लंका का अंत प्रारंभ होगा। जिस दिन रावण सीता को अपहरित करके ले आया, मुझे उसी दिन से शंका हो रही थी। जाइए, आप भीतर जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। हनुमान ने भीतर प्रस्थान किया और विशेषतः अपना बायां पांव पहले अंदर रखा, जो कि पुराणों के अनुसार उस गृह के लिए अशुभ होता है। सतर्कता से हनुमान ने लंका की जांच पड़ताल शुरू की। सामने प्रकट भव्य लंका नगरी को देख वे सम्मोहित हो गए। सुंदर फव्वारे, ऊंची घरें, कंदिल से अलंकृत मार्ग, उद्याने, सरोवरे हर दिशा में नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। वीणा ध्वज हर जगह गर्व से लहरा रहा था। वाह, लंका तो अति दिव्य है, कदाचित अमरावती से भी अधिक सुंदर है। अब इस विशाल नगर में मैं सीता देवी को कहां ढूंढने का प्रारंभ करूं? उन्होंने सोचा। उन्होंने वास्तव में सीता देवी को कभी नहीं देखा था। लंका लोगों से भरा था। रात का समय होने के पश्चात भी लोगों की चहल पहल जारी थी। हनुमान एक घर से दूसरे घर, एक पद से दूसरे पद गए। उन्हें तरह तरह के मद्यपान करते हुए नशे में चूर लोग दिखाई दिए।
जिन्हें अपने वचन पर नियंत्रण ही नहीं था। राक्षसों से भला और क्या अपेक्षा की जा सकती है, ऐसा सोच के वे आगे बढ़े। कुछ ही दूर जाने के पश्चात उन्होंने देखा कि लोग शांति से वेदों का मंत्र पाठ कर रहे थे, मधुर संगीत गा रहे थे और उत्कृष्ट नृत्य का रस ले रहे थे। जो मैंने पहले देखा उससे कैसा विषम दृश्य है ये। यहाँ के लोग तो बड़े कला रसिक हैं, हनुमान ने सोचा। लंका निश्चित रूप से धन और प्रतिभाशाली लोगों से समृद्ध है और रावण यहाँ का सर्वशक्तिमान निरंकुश शासक है। कैसा व्यतिरेक है ये। जहाँ जहाँ महिलाएं गईं, हनुमान वहां वहां सीता देवी को खोज पाने की आशा में गए। उन्हें तरह तरह के वस्त्र पहने हुए लोग दिखाई दिए जो अपनी इच्छा और लालसा से जी रहे थे। अंत में हनुमान रावण के राजभवन के निजी कक्षा में पहुंचे। सब लोग गहरी नींद में इधर उधर पड़े थे। लोगों ने कमतर वस्त्र पहने थे और उनके केश भी बिखरे हुए थे। नीचे गिरे झुमके, सूखे हुए फूल, लटकते हुए मोतियों के हार, बिखरे हुए तिलक, ये सब हनुमान को दिखाई दिए। कैसी इन लोगों की अभिलाषा है, कैसा ये जीवन है, हनुमान ने मन ही मन सोचा। फिर हनुमान ने राजसी भोजन कक्ष की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय पहले का बचा आहार इधर उधर फैला पड़ा था। भेड़, हिरण, मोर इत्यादि अनोखे मसालेदार मांस बिखरे थे। रस, मद्य इत्यादि पेय पदार्थ और उसे पीने वालों के हाथों से गिरे सोने और चांदी के प्याले भी जगह जगह पड़े थे। क्या विलास, कैसा अलंकार, कितनी विविधता, हनुमान ने सोचा। इस बाती धन, आहार और अगणित महिलाएं, रावण के पास क्या नहीं है, किंतु संतुष्टता और तृप्ति नहीं है। फिर चाहे शिवजी का बड़ा भक्त हो या शूर राजा या महान प्रशासक, यदि मन पर नियंत्रण नहीं तो क्या भलाई। सीता को कहीं न पाने पर हनुमान उन्हें ढूंढते हुए और भीतर गए, स्वयं रावण के निद्रा कक्षा में। रावण के पक्ष में एक अति सुंदर नारी भी निद्रित थी, जिसने सर्वोत्तम सोने और हीरे मोतियों के आभूषण पहने थे। दोनों गहरी निद्रा में थे। कहीं यही तो सीता नहीं? हनुमान को संदेह हुआ। छे छे, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये असंभव है कि सीता रावण के साथ इतनी शांति से सो रही हो। कहाँ परमोत्तम श्री राम और कहाँ ये चरित्रहीन रावण। सीता देवी ने तो श्री राम की चिंता में भोजन भी नहीं किया होगा। वे इतनी स्वस्थ और परिपुष्ट हो ही नहीं सकती। इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हुए हनुमान ने रावण के निजी कक्षा से बाहर प्रस्थान किया। हे भगवान, ये मैंने क्या क्या देखा। कदाचित ब्रह्मचारी होते हुए मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था। मैंने जो किया कदाचित ये उचित नहीं था। हनुमान के मन में संकोच आया। तुरंत अपने विचारों को सुधारते हुए उन्होंने सोचा, क्या वास्तव में मैंने कुछ गलत कार्य किया? सीता देवी को महिलाओं के बीच नहीं ढूंढूंगा तो और कहाँ ढूंढूंगा? और मैं स्वयं थोड़े ही आया हूं यहाँ। मैं तो श्री राम के कार्यों को लेकर आया हूँ। मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। ऐसे अपने मन से सारी शंका मिटाते हुए हनुमान फिर सीता की खोज में चल पड़े। उन्होंने सीता को बहुत ढूंढा, किंतु सीता देवी उन्हें कहीं नहीं मिली। हनुमान निराशा से ग्रस्त हुए। हनुमान के मन में अति उदास विचार आते रहे। क्या सीता देवी जीवित भी हैं? कहीं रावण के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर उन्होंने अपने प्राण तो नहीं त्याग दिए? या फिर अपहरण होते हुए कहीं वे नीचे गिरकर मर तो नहीं गई? क्या दुष्ट रावण के भाइयों ने उसे काटकर खा तो नहीं लिया? अगर मैं वापस लौटूं और सुग्रीव और राम को ये सूचना दूं कि सीता मुझे नहीं मिली तो क्या होगा, ये सोचते हुए भी मुझे भय होता है। प्रथम श्री राम सीता को खोने की तीव्र पीड़ा में अपने प्राण त्याग देंगे। तत्काल लक्ष्मण, जो अपने भाई से बहुत प्रेम करते हैं, जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ये सूचना नंदीग्राम में भरत को मिलते ही वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। फिर शत्रुघ्न भी और अयोध्या में उनकी माताएं भी। इधर श्री राम को दिए वचन का पालन नहीं कर पाने के दुख में सुग्रीव भी अपने प्राण त्याग देंगे। पूरे वानर कुल का नाश हो जाएगा। उसी प्रकार रघुकुल का भी विनाश हो जाएगा। हनुमान को परिस्थिति की गंभीरता समझ चुकी थी। फिर अचानक उनके मन में विचार आया, यह समस्या तभी होगी यदि मैं वापस जाऊंगा। इससे भला यही होगा कि मैं वापस ही ना लौटूं। श्री राम की योजना में असफल हुआ हूं, इसीलिए मुझे जीवित रहने की आशा भी नहीं है। हनुमान ने ऐसे विचार करते हुए आत्महत्या करने की तैयारी शुरू की। यकायक
उन्हें ये एहसास हुआ कि आत्महत्या करने की अनुमति उन्हें नहीं है। उन्होंने सोचा, ठीक है, मैं अपने आप को आहार और पानी से वंचित रखूंगा। यहाँ वन के प्राणी मुझे खा लेंगे। वापस लौटने से तो यही अच्छा है। विनाशे बहवो दोषाः विनाशे बहवो दोषाः जीवन भद्राणि पश्यति जीवन भद्राणि पश्यति तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः। कुछ ही देर पहले हनुमान, जो निराशा में अपना विवेक खोकर अपने प्राण त्यागने का विचार कर रहे थे, धीरे धीरे अपनी भावनाओं का अर्थ समझने लगे। उन्हें ये बोध हुआ कि अगर वे जीवित रहे तो ही आगे जाकर उन्हें जीवन में अच्छे क्षणों का अनुभव होगा। नहीं, मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा, हनुमान ने निर्धार किया। ना ही मैं यहाँ मरने आया हूँ, ना ही असफल वापस लौटूंगा। अगर सीता देवी जीवित नहीं है तो मैं स्वयं रावण को मृत्यु दंड दूंगा, अथवा उसे बंदी बनाकर श्री राम के पास ले जाऊंगा। जीवित रहने में ही अर्थ है और प्राण खोने में कोई अर्थ नहीं। अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करते हुए हनुमान ने निर्धार किया कि वे फिर पूरी लंका का शोध करेंगे और सीता देवी मिलने तक करते रहेंगे। चाहे वे किधर भी हो, उन्हें ढूंढ निकालेंगे। रात व्यतीत हो चुकी थी और सूर्योदय का समय हो रहा था। पूर्व दिशा में सूर्य प्रकाश में उन्हें एक उपवन दिखाई दिया जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। ये क्या है यहाँ? एक उपवन? मुझे तो ये स्थल याद नहीं, हनुमान ने सोचा। मैं यहीं से फिर शोध का प्रारंभ करता हूँ। अपने उद्देश्य और मनोबल को पुनः सिद्ध करते हुए हनुमान उठे और मन ही मन राम, लक्ष्मण, सीता और सारे देवों को प्रणाम करते हुए अपनी योजना में सफल होने की प्रार्थना की और उन्होंने अशोकवन की ओर प्रस्थान किया। जीवन भद्राणि पश्यति माने जीवन में अच्छे अनुभव तभी मिलेंगे जब आप जीवन को चुनेंगे, मृत्यु को नहीं। ये सीख हनुमान को अच्छी तरह समझ आई। हम अपने श्रोताओं का मनपूर्वक आभार मानते हैं हमारे साथ ये कथा सुनने के लिए, जिसमें हनुमान गहरी निराशा से आत्मविश्वास की ऊंचाइयों की ओर चले। आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई। शुभम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः